नैना को कभी याद नहीं कि उसके जीवन में आखिरी बार कब किसी ने उससे ये पूछा हो कि वो क्या चाहती है। उसकी जिंदगी हमेशा दूसरों की इच्छाओं, दूसरों के डर और दूसरों के फैसलों के बीच पिसती रही थी। गांव के उस पुराने कच्चे घर में, जहां दीवारों की दरारों से धूप नहीं बल्कि धूल झांकती थी, नैना का बचपन बीता था। वो बचपन से ही सुंदर थी, इतनी कि लोग उसकी ओर देखकर ठिठक जाते। पर उस सुंदरता ने उसे कभी सुरक्षा नहीं दी, बल्कि उसे और असहाय बना दिया। माँ अक्सर कहती थी, ज्यादा सुंदर लड़कियों की किस्मत अच्छी नहीं होती नैना, भगवान उनसे कुछ ज्यादा ही इम्तिहान लेता है। तब नैना हंस देती थी। उसे क्या पता था कि ये हंसी एक दिन पूरी तरह सूख जाएगी। नैना की शादी गांव के ही किसान राजेश से तय हुई थी। राजेश शांत स्वभाव का आदमी था। खेत, बैल और माँ, उसकी दुनिया यहीं तक सीमित थी। उसने कभी नैना से ये नहीं पूछा कि वो उससे शादी करना चाहती है या नहीं, और नैना ने कभी ये सोचा ही नहीं कि ना भी कहा जा सकता है। शादी के शुरुआती कुछ महीने सामान्य थे। सास के ताने, गांव की नजरें और पति की चुप्पी, सब कुछ धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। फिर सवाल शुरू हुए, अब तक कुछ खुशखबरी क्यों नहीं? हमारे घर में बहुएं खाली गोद नहीं रहती। लगता है ऊपर वाले ने तुझे अधूरा ही बनाया है। पहले ये बातें धीरे धीरे कही जाती थी, फिर बिना किसी संकोच के। रात को जब नैना थक कर चारपाई पर गिरती, तब भी उसे चैन नहीं मिलता। सास दरवाजा पीटती और चिल्लाती, उठ, तेरी वजह से घर का नसीब सूख गया है। राजेश वहीं लेटा रहता, न रोकता न बोलता। उसकी चुप्पी नैना को सबसे ज्यादा काटती थी। खेतों में काम करते समय गांव की औरतें उसे घूरती, कोई हंसती, कोई तंज कसती। रूप देखो, पेट देखो, भगवान ने सब दे दिया, बस माँ बिनने का सुख नहीं। नैना मिट्टी में हाथ गड़ाए काम करती रहती, जैसे अगर उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों से सच्चाई बह निकलेगी। वो जानती थी कि दोष उसका है या नहीं, इसका फैसला कभी हुआ ही नहीं, पर सजा उसे ही मिल रही थी। बरसों बाद एक दिन संध्या गांव लौटी। संध्या, नैना की बचपन की सहेली। वो बदली हुई थी। शहर की चमक उसकी आंखों में थी, पर भीतर कुछ टूटा हुआ भी था। बरगद के पेड़ के नीचे बैठते ही नैना का बांध टूट गया। मैं और नहीं सह सकती, सब कुछ खत्म हो गया। संध्या देर तक चुप रही, फिर बोली, नैना, एक रास्ता है। गांव से दूर जंगल में एक बाबा रहते हैं, बाबा शाश्वत। कहते हैं निसंतान औरतों का दुख हर लेते हैं। नैना डर गई। मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं। संध्या ने उसका हाथ थाम लिया। जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तब आदमी आखिरी दरवाजा खटखटाता है। जिस दिन नैना जंगल की ओर गई, आसमान भारी था। पेड़ों के साए अजीब तरह से लंबे लग रहे थे, जैसे रास्ता रोक रहे हों। कुटिया छोटी थी, मिट्टी की दीवारें, दरवाजे पर एक पुरानी घंटी। घंटी बजते ही भीतर से आवाज आई, आओ। बाबा शाश्वत बाहर आया। घनी दाढ़ी, लाल लाल आंखें और होठों पर अजीब सी मुस्कान। उसकी नज़र नैना पर ठहर गई, बहुत देर तक। अंदर आओ बेटी। नैना को लगा जैसे उसने नहीं, उसकी देह ने आदेश सुना हो। अंदर धूप नहीं थी, दीपक की पीली लौ, काले तावीज और दीवारों पर अजीब चिन्ह। बाबा ने नैना का हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श सामान्य नहीं था। तुम पर भारी बाधा है, किसी की बुरी नजर। नैना ने हाथ खींचना चाहा, पर संध्या वहीं खड़ी थी। उसकी चुप्पी ने नैना को रोक लिया। तुम्हें बाहर आना होगा, यह साधारण उपचार नहीं। नैना के मन में एक डर उतर गया, एक ऐसा डर जिसका नाम वो नहीं जानती थी। कुछ दिन बाद संदेश आया, इस बार अकेले आना है। नैना ने मना किया, पर उसी शाम सास ने जहर उगला, अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो घर से निकल जाना। डर ने नैना को जंगल की ओर धकेल दिया। इस बार बाबा ने दरवाजा बंद कर लिया। अब विशेष विधि होगी, वो बोला, देह पर। नैना पीछे हटी। मैं जा रही हूँ। तभी बाबा ने एक तावीज से कागज निकाला। उस पर नैना का नाम और राजेश का नाम लिखा था। अगर गई, बाबा की आवाज ठंडी थी, तो सबको बता दूंगा कि तुम खुद यहाँ क्या क्या मांगने आती हो। नैना का शरीर सुन्न हो गया। वो उस दिन बिना कुछ कहे लौट आई, पर अब वो पहले वाली नैना नहीं थी। उसके भीतर डर के साथ एक गहरी शर्म भी भर दी गई थी, बिना किसी अपराध के। संध्या ने सब जान लिया था, और सच ये था कि वो भी इसी जाल में फंसी हुई थी। मैं भी मजबूर हूँ संध्या, उसने लोते हुए कहा। एक बार गलती हो गई, अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं। नैना ने उस रात पहली बार महसूस किया, वो अकेली नहीं थी, पर हर कोई डर के अलग अलग पिंजड़ों में बंद था। अगली रात नैना छत पर बैठी थी। आसमान में बिजली चमकी। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं चुप रही तो ये कभी खत्म नहीं होगा।
उसी पल मंदिर की घंटी की आवाज आई। गांव में नया पुजारी आया था और नैना को पहली बार लगा कि शायद अंधेरे में कहीं एक दिया जलने वाला है। नैना उस रात सो नहीं पाई। छत पर लेटी हुई वो आसमान को देखती रही, जहां बादल बार बार बिजली की चमक से चीर दिए जा रहे थे। हर चमक के साथ उसे बाबा शाश्वत की लाल आंखें याद आ जाती और हर अंधेरे के साथ सास के शब्द, अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो घर से निकल जाना। नैना पहली बार समझ रही थी कि डर सिर्फ उसे नहीं, पूरे गांव को जकड़े हुए है। हर औरत किसी न किसी रूप में चुप कर दी गई थी। किसी को इज्जत का डर था, किसी को घर छूटने का, किसी को समाज का। और इसी डर के बीच बाबा शाश्वत फलता फूलता रहा था। अगली सुबह मंदिर में भीड़ थी। गांव में नया पुजारी आया था। नाम था हरिशंकर शर्मा। नैना भी वहां पहुंची, न पूजा के लिए न प्रसाद के लिए, बस देखने के लिए कि क्या सच में कुछ बदला है। पुजारी के साथ उनकी पत्नी भी थी, तारा। तारा साधारण कपड़ों में थी, बिना आडंबर के, पर उसकी आंखों में एक अजीब ठहराव था, जैसे वो सुनना जानती हो। पूजा के बाद जब भीड़ छटी तो तारा ने नैना को रोके रखा। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, तारा ने धीरे से कहा, बहुत पुराना दर्द है। नैना कांप गई। पहली बार किसी ने उसकी पीड़ा को नाम दिया था। कुछ दिनों बाद नैना बहाने से मंदिर जाने लगी। वो तारा से बात करती, पहले इधर उधर की, फिर गांव की, फिर सास की और आखिरकार बाबा की। नैना को कभी याद नहीं कि उसके जीवन में आखिरी बार कब किसी ने उससे ये पूछा हो कि वो क्या चाहती है। उसकी जिंदगी हमेशा दूसरों की इच्छाओं, दूसरों के डर और दूसरों के फैसलों के बीच पिसती रही थी। गांव के उस पुराने कच्चे घर में, जहां दीवारों की दरारों से धूप नहीं बल्कि धूल झांकती थी, नैना का बचपन बीता था। वो बचपन से ही सुंदर थी, इतनी कि लोग उसकी ओर देखकर ठिठक जाते। पर उस सुंदरता ने उसे कभी सुरक्षा नहीं दी, बल्कि उसे और असहाय बना दिया। माँ अक्सर कहती थी, ज्यादा सुंदर लड़कियों की किस्मत अच्छी नहीं होती नैना, भगवान उनसे कुछ ज्यादा ही इम्तिहान लेता है। तब नैना हंस देती थी। उसे क्या पता था कि ये हंसी एक दिन पूरी तरह सूख जाएगी। नैना की शादी गांव के ही किसान राजेश से तय हुई थी। राजेश शांत स्वभाव का आदमी था। खेत, बैल और माँ, उसकी दुनिया यहीं तक सीमित थी। उसने कभी नैना से ये नहीं पूछा कि वो उससे शादी करना चाहती है या नहीं, और नैना ने कभी ये सोचा ही नहीं कि ना भी कहा जा सकता है। शादी के शुरुआती कुछ महीने सामान्य थे। सास के ताने, गांव की नजरें और पति की चुप्पी, सब कुछ धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। फिर सवाल शुरू हुए, अब तक कुछ खुशखबरी क्यों नहीं? हमारे घर में बहुएं खाली गोद नहीं रहती। लगता है ऊपर वाले ने तुझे अधूरा ही बनाया है। पहले ये बातें धीरे धीरे कही जाती थी, फिर बिना किसी संकोच के। रात को जब नैना थक कर चारपाई पर गिरती, तब भी उसे चैन नहीं मिलता। सास दरवाजा पीटती और चिल्लाती, उठ, तेरी वजह से घर का नसीब सूख गया है। राजेश वहीं लेटा रहता, न रोकता न बोलता। उसकी चुप्पी नैना को सबसे ज्यादा काटती थी। खेतों में काम करते समय गांव की औरतें उसे घूरती, कोई हंसती, कोई तंज कसती। रूप देखो, पेट देखो, भगवान ने सब दे दिया, बस माँ बिनने का सुख नहीं। नैना मिट्टी में हाथ गड़ाए काम करती रहती, जैसे अगर उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों से सच्चाई बह निकलेगी। वो जानती थी कि दोष उसका है या नहीं, इसका फैसला कभी हुआ ही नहीं, पर सजा उसे ही मिल रही थी। बरसों बाद एक दिन संध्या गांव लौटी। संध्या, नैना की बचपन की सहेली। वो बदली हुई थी। शहर की चमक उसकी आंखों में थी, पर भीतर कुछ टूटा हुआ भी था। बरगद के पेड़ के नीचे बैठते ही नैना का बांध टूट गया। मैं और नहीं सह सकती, सब कुछ खत्म हो गया। संध्या देर तक चुप रही, फिर बोली, नैना, एक रास्ता है। गांव से दूर जंगल में एक बाबा रहते हैं, बाबा शाश्वत। कहते हैं निसंतान औरतों का दुख हर लेते हैं। नैना डर गई। मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं। संध्या ने उसका हाथ थाम लिया। जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब आदमी आखिरी दरवाजा खटखटाता है। जिस दिन नैना जंगल की ओर गई, आसमान भारी था। पेड़ों के साए अजीब तरह से लंबे लग रहे थे, जैसे रास्ता रोक रहे हों। कुटिया छोटी थी, मिट्टी की दीवारें, दरवाजे पर एक पुरानी घंटी। घंटी बजते ही भीतर से आवाज आई, आओ। बाबा शाश्वत बाहर आया। घनी दाढ़ी, लाल लाल आंखें और होठों पर अजीब सी मुस्कान। उसकी नज़र नैना पर ठहर गई, बहुत देर तक। अंदर आओ बेटी। नैना को लगा जैसे उसने नहीं, उसकी देह ने आदेश सुना हो। अंदर धूप नहीं थी, दीपक की पीली लौ, काले तावीज और दीवारों पर अजीब चिन्ह। बाबा ने नैना का हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श सामान्य नहीं था। तुम पर भारी बाधा है,
किसी की बुरी नजर। नैना ने हाथ खींचना चाहा पर संध्या वहीं खड़ी थी। उसकी चुप्पी ने नैना को रोक लिया। तुम्हें बार आना होगा, यह साधारण उपचार नहीं। नैना के मन में एक डर उतर गया, एक ऐसा डर जिसका नाम वो नहीं जानती थी। कुछ दिन बाद संदेश आया, इस बार अकेले आना है। नैना ने मना किया, पर उसी शाम सास ने जहर उगला, अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो घर से निकल जाना। डर ने नैना को जंगल की ओर धकेल दिया। इस बार बाबा ने दरवाजा बंद कर लिया। अब विशेष विधि होगी, वो बोला, देह पर। नैना पीछे हटी। मैं जा रही हूँ। तभी बाबा ने एक तावीज से कागज निकाला। उस पर नैना का नाम और राजेश का नाम लिखा था। अगर गई, बाबा की आवाज ठंडी थी, तो सबको बता दूंगा कि तुम खुद यहाँ क्या क्या मांगने आती हो। नैना का शरीर सुन्न हो गया। वो उस दिन बिना कुछ कहे लौट आई, पर अब वो पहले वाली नैना नहीं थी। उसके भीतर डर के साथ एक गहरी शर्म भी भर दी गई थी, बिना किसी अपराध के। संध्या ने सब जान लिया था, और सच ये था कि वो भी इसी जाल में फंसी हुई थी। मैं भी मजबूर हूँ संध्या, उसने रोते हुए कहा। एक बार गलती हो गई, अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं। नैना ने उस रात पहली बार महसूस किया, वो अकेली नहीं थी, पर हर कोई डर के अलग अलग पिंजड़ों में बंद था। अगली रात नैना छत पर बैठी थी। आसमान में बिजली चमकी। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं चुप रही तो ये कभी खत्म नहीं होगा। उसी पल मंदिर की घंटी की आवाज आई। गांव में नया पुजारी आया था, और नैना को पहली बार लगा कि शायद अंधेरे में कहीं एक दिया जलने वाला है। नैना उस रात सो नहीं पाई। छत पर लेटी हुई वो आसमान को देखती रही, जहां बादल बार बार बिजली की चमक से चीर दिए जा रहे थे। हर चमक के साथ उसे बाबा शाश्वत की लाल आंखें याद आ जाती, और हर अंधेरे के साथ सास के शब्द, अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो घर से निकल जाना। नैना पहली बार समझ रही थी कि डर सिर्फ उसे नहीं, पूरे गांव को जकड़े हुए है। हर औरत किसी न किसी रूप में चुप कर दी गई थी। किसी को इज्जत का डर था, किसी को घर छूटने का, किसी को समाज का। और इसी डर के बीच बाबा शाश्वत फलता फूलता रहा था। अगली सुबह मंदिर में भीड़ थी। गांव में नया पुजारी आया था, नाम था हरिशंकर शर्मा। नैना भी वहां पहुंची, न पूजा के लिए न प्रसाद के लिए, बस देखने के लिए कि क्या सच में कुछ बदला है। पुजारी के साथ उनकी पत्नी भी थी, तारा। तारा साधारण कपड़ों में थी, बिना आडंबर के, पर उसकी आंखों में एक अजीब ठहराव था, जैसे वो सुनना जानती हो। पूजा के बाद जब भीड़ छटी तो तारा ने नैना को रोके रखा। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, तारा ने धीरे से कहा, बहुत पुराना दर्द है। नैना कांप गई। पहली बार किसी ने उसकी पीड़ा को नाम दिया था। कुछ दिनों बाद नैना बहाने से मंदिर जाने लगी। वो तारा से बात करती, पहले इधर उधर की, फिर गांव की, फिर सास की, और आखिरकार बाबा की।